सम उपसर्ग क्री धातु से अक्ता प्रत्यय लगने पर संस्कृत शब्द बना है, जिसका अर्थ है परिष्कृत या संस्कारित भाषा। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य सुसंस्कृतार्चिता या भाषा सा संस्कृत भाषा, जो संस्कारों से युक्त एवं शोधित है, जो अत्यंत ही विशुद्ध है, जो समस्त दोषों से रहित है और जो मन को मुग्ध कर देने वाली है, वह है संस्कृत भाषा। या संस्कृता वै च परिष्कृता च यातीव शुद्धाखिल दोष मुक्ता, या सर्वभाषा जननी च रम्या ताम देव भाषाम शरणागतोऽहम्। संस्कृत भाषा एक संस्कारदायिनी भाषा है, जो कि भारतीय संस्कृति का स्रोत एवं राष्ट्रभाषा हिंदी तथा विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है। विश्व की अब तक परिगणित 2796 भाषाओं में यह सर्वाधिक प्राचीन है। यह अनादि और शाश्वत है। विश्व में जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का व्याकरण मानवकृत है, लेकिन संस्कृत व्याकरण मानवकृत नहीं अपितु ईश्वरकृत है। सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण को जन्म देने वाले आशुतोष भगवान शंकर ही हैं। जब सनकादि ऋषियों ने संस्कृत व्याकरण को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी का घोर तप किए, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर नृत्य किए और नृत्य की समाप्ति पर डमरू बजाए। उसी डमरू से 14 बार आवाज निकली। अ ई ऊण, रील रीक, ए ओंग, ऐ औज, हा या वारट, लाण, या मा अंगाणा नम, झा भा या, घा ढा धस, जा बा गा डा दस, खा फा छा ठा था चा टा तौ, का पाया सा खासर हल। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अतः ये 14 महेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। इन सूत्रों पर ही महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को मूर्त रूप प्रदान किया। इसलिए संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है। यह भाषा भारती, अमर भारती, गिरवाणवाणी, सुर भारती एवं देववाणी आदि अनेक सह नामों से भी प्रसिद्ध है। या भारती चामर भारती, या गिरिवाणवाणी सुर भारती च, या देववाणी बहुनाम युक्ता, धन्यास्तु सा संस्कृत देव भाषा। संस्कृत भाषा में व्याकरण का जितना सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन है, उतना संसार की किसी भी भाषा में नहीं है। संस्कृत का व्याकरण पूर्णतः तार्किक और सुपरिभाषित है। इंग्लिश में पीयूटी को पुट बोला जाता है और वहीं बीयूटी को बूट न बोलकर बट बोला जाता है। लेकिन संस्कृत व्याकरण में ऐसा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। देवभाषा संस्कृत सृष्टि की आदि भाषा है। पहले सभी लोग संस्कृत ही बोलते थे। पशु पंछी भी संस्कृत भाषा को समझते थे। यही कारण है कि उसका छाप आज भी देखने को मिलती है। प्रायः लोग बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं। चाल, हास, लेख, पाठ, राट, खान, चुम्ब, जाप, धाव इत्यादि, ये सभी के सभी शब्द शुद्ध संस्कृत ही हैं, जिनका अर्थ है चल अर्थात चलो, हंस अर्थात हंसो, लिख अर्थात लिखो, पाठ अर्थात पढ़ो, रट अर्थात रटो, खन अर्थात खानो, चुम्ब अर्थात चुम्बो, जप अर्थात जपो, धाव अर्थात दौड़ो। आज भी पशु संस्कृत भाषा को समझते हैं। हाथी पर सवार महावत हाथी से बोलता है कि गच्छ
गच्छ। गच्छ शब्द शुद्ध संस्कृत है, जिसका अर्थ है चलो चलो। हाथी चल देता है। कुत्ते को जाते हुए देखकर लोग बोलते हैं कूत कूत कूत। कूत शब्द संस्कृत कुतः शब्द का अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ है कहाँ कहाँ कहाँ। कुत्ता वहीं खड़ा हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विश्व की आदि भाषा संस्कृत ही है, जो कि आज भी उसकी छाप हम सभी प्राणियों के संस्कार में प्रतिष्ठित है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राणभूत भाषा है। केवल उसी भाषा में ही यथोचित आचार्य धर्म, शिष्य धर्म, अतिथि धर्म, वृद्ध धर्म, बालक धर्म, राज धर्म, प्रजा धर्म, सेवक धर्म एवं नारी धर्म का सम्यक उल्लेख है। आचार्य शिष्यातिथि वृद्ध बाल भूप प्रजा सेवकयोषितानां धर्मः समस्ता विलसन्ति यस्मिन् तस्मै नमो निर्मल संस्कृताय। जिनसे संपूर्ण विश्व को मानवता की शिक्षा मिलती है और जिनसे जीवन जीने की शिक्षा मिलती है तथा जिनसे समता, शांति एवं सद्भाव का प्राकट्य होता है, वे हमारे समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, वाल्मीकि रामायण, गीता, महाभारत तथा कालिदास और बाण भट्ट जैसे कवियों की अमूल्य रचनाएं देववाणी संस्कृत में ही हैं। आचार्य भट्ट, वराह मिहिर, भास्कर, चरक और सुश्रुत जैसे अनेक वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के मूल्यवान ग्रंथों की रचनाएं भी संस्कृत में ही हैं। विज्ञान रूपा विलसन्ति या वै यस्यां पुराणागम चारु वेदाः गीता पुनीता स्मृतयश्च पूतास्तां देववाणीं शिरसा नमामि। यस्यां विभान्ति कविभूषण कालिदास बाणार्य भट्ट रचना जगति प्रसिद्धा। द्वे संहिते चरकसुश्रुतयोर्विशिष्टे वन्दे परांच हुवितां सुरवृन्द भाषाम्। राजधर्म का निर्वहन करने की सबसे बड़ी शिक्षा संस्कृत में ही है, जिसको हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। राजनीति, कूटनीति एवं अर्थनीति का महाविशारद कहे जाने वाले चाणक्य की विश्वाकर्षित श्रेष्ठ नीति भी संस्कृत में ही है, जिसको हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी महायान नामक ग्रंथ संस्कृत में ही है और जैन धर्म का कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी संस्कृत में ही हैं। संस्कृत का स्वरूप पूर्णतः वैज्ञानिक है। आज जो विश्व में विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान की जो चमक दिखाई दे रही है, उसका मूल बीज संस्कृत ही है। संस्कृत रूपी विज्ञान के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। यही कारण है कि आज एशिया, यूरोप और अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभागों में अध्ययन और अनुसंधान हो रहा है। ये सन्ति लोके खलु संस्कृते ते सर्वे पदार्थाः परिदृश्यमानाः एतद् विना न ध्रुवमत्र किञ्चित् नित्यं ततोऽहं सुरवाचमीदे। वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात समस्त पृथ्वी ही अपना परिवार है। इस प्रकार की भावना को जागृत करने वाली यदि कोई विश्व में भाषा है तो वह केवल संस्कृत ही है। इसी भाषा में ही प्रत्येक जीवों के प्रति प्रेम भाव की शिक्षा, दया भाव की शिक्षा एवं प्रत्येक जीवों का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है। इस संस्कृत में ही पशु, पंछी, वृक्ष, नदी, पर्वत, धरती, आकाश आदि का पूजन
एवं सम्मान करने का विधान बताया गया है, जो आज भी हम लोग करते हैं। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक हमारी संस्कृति एवं परंपराओं में संस्कृत भाषा का विशेष योगदान रहा है। यह देववाणी संस्कृत समस्त राष्ट्र संघ को अखंड, समृद्धशाली, सुखी एवं सुहृद बनाने के लिए कामधेनु के समान है। अतः राष्ट्र को महान बनाने के लिए, राष्ट्र को गुरु बनाने के लिए, राष्ट्र को सुसंपन्न बनाने के लिए, राष्ट्र को सुखी बनाने के लिए तथा राष्ट्र एवं विश्व कल्याण के लिए हम सभी बुद्धिजीवी पुरुषों को तन, मन एवं धन से समर्पित होकर प्राणभूत देवभाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति ही हमारी वास्तविक संपत्ति है और संस्कृति ही हमारा जीवन है, जो कि केवल संस्कृत भाषा में ही प्रतिष्ठित है। देखिए श्रोता भाई, संस्कृत के विद्वान राम अवधेश चतुर्वेदी बहुत बढ़िया जानकारी देनी। तो यह जानकारी खातिर राम अवधेश चतुर्वेदी के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई, आज देखिए विश्व मानवता दिवस भी